भूतिया मकान, कहानी दहशत की। हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रियंका आज काफ़ी थकी हुई थी। एक तो पूरे दिन शिफ्टिंग का काम, ऊपर से किराए को लेकर नए मकान मालिक से बहस। भला अंतिम समय में कोई मकान मालिक किराया बढ़ाने की बात करता है क्या? चलो फिर भी इतना ढूंढने के बाद शहर में एक अच्छा और किफायती मकान तो मिला। यही सोचते हुए प्रियंका बाथरूम में नहाने चली जाती है। शावर चालू कर ठंडे पानी में पूरे दिन की थकान उतारती प्रियंका न जाने क्यों धीरे धीरे 80 के दशक के गानों को गुनगुनाने लगती है। वैसे तो प्रियंका काफी मॉडर्न, एडवांस और एनर्जेटिक लड़की है, लेकिन आज उसका मन शांत और थोड़ा उदासी भरा था। शायद घर से अभी अभी लौटने का गम उसके दिल के किसी छोर में दबा बैठा था। खैर, इसी बीच प्रियंका के घर की घंटी बजती है। अचानक घंटी की आवाज सुन चौंकी प्रियंका फौरन कपड़े बदल दरवाजे की ओर जाती है। दरवाजे पर दूध वाला प्रियंका की राह देख रहा था। जैसे ही प्रियंका दरवाजा खोलती है, दूध वाला बोलता है, नमस्ते मैम साहब, मैं किशन दूध वाला। मैं इसी इलाके में दूध सप्लाई करता हूँ। कल से आपके यहाँ भी शुरू कर दूँ? दूध वाला भले ही प्रियंका को ना पहचान रहा हो, लेकिन प्रियंका उसके रग रग से वाकिफ थी। किशन दूध वाला एक नंबर का मौका परस्त इंसान था। जहां शहर में नए लोगों को देखता तुरंत उन्हें मोल भाव कर लूटना शुरू कर देता था। कभी मजाक में भी कोई उधार या प्लास्टिक की पन्नी मुफ्त में मांग ले, मुंह फुलाकर 9-2-11 होता था। खैर, प्रियंका के घर के दरवाजे पर खड़ा किशन प्रियंका के जवाब का इंतजार करने लगा। प्रियंका कुछ बोलती उससे पहले ही उसे याद आया कि बाथरूम का नल चालू है, गीजर भी ऑन है। हे भगवान, एक तो वैसे ही इस इलाके में पानी की कमी और ऊपर से ये मेरी हरकत। ये बोलते हुए प्रियंका फौरन बाथरूम की ओर रवाना होती है। इसी बीच उसके पाँव को लगकर कांच का एक मग जमीन पर गिरता है, लेकिन प्रियंका इसे नजरअंदाज कर बाथरूम में पहुंचती है। और ये क्या, नल और गीजर दोनों पहले से ही बंद थे। हाँफती हुई प्रियंका दोबारा दरवाजे पर आती है और देखती है कि दूध वाला वहां से जा चुका था। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो कल उसे दूध सप्लाई की बात कर लेगी। लेकिन जैसी वो दरवाजे की ओर मुड़ती है तो देखती है कि पास ही लगी एक स्टैंड पे दूध का एक पैकेट और कुछ चिल्लर रुपए रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने दूध वाले को पहले पैसे दिए हो, फिर उसे दूध का पैकेट लिया हो और बाकी बचे खुले पैसे दूध वाले ने उसे लौटाए हो। इन सबको नजरअंदाज कर जब प्रियंका घर के अंदर लौटती है तो देखती है कि कमरे का फ्लोर एकदम से साफ था। यहाँ तक कि टूटे हुए कांच के मग के टुकड़े भी गायब थे। प्रियंका के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। खैर, अब रात हो चली थी। प्रियंका जहाँ रहती थी वो इलाका दिन में जितना गुलजार था, रात में उतना ही सुनसान, गहरा घना अंधेरा, झिंगुर की आवाजें और डरावनी सन्नाटों के बीच धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाती प्रियंका कमाल लग रही थी। अब सोने का वक्त था। प्रियंका बिस्तर पर लेटी पूरे दिन हुए अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सोच ही रही थी। उसे शक होने लगता है कि इस घर में सब कुछ सामान्य नहीं है। ये सब सोचते सोचते प्रियंका सो जाती है। सुबह होती है, तीखी धूप प्रियंका के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है।
समय के लगभग 9:45 बज रहे थे। प्रियंका अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। वो फटाफट उठती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। कैब में बैठे बैठे उसे रास्ते में अचानक याद आता है कि जल्दबाजी में उसने घर की खिड़की, पंखा, लाइट, नल सब कुछ बंद नहीं किया है। और अब उसके जहन में मकान मालिक के ताने और उसका गुस्से से फूला हुआ चेहरा मंडराने लगता है। वो समझ जाती है या अगर मकान मालिक को उसके इस लापरवाही का जरा भी अंदाजा लगा हो तो वो उसे पहली फुर्सत में घर से निकाल फेंकेगा। इसके बावजूद वो ऑफिस का अपना सफर जारी रखती है। प्रियंका का आज का दिन काफी भारी था। सुबह की शुरुआत भागदौड़ी से और फिर पूरे दिन क्लाइंट की मीटिंग। अब घर लौटकर प्रियंका अच्छा शावर लेना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि घर में पानी नहीं होगा क्योंकि वो नल खुला छोड़ गई थी। प्रियंका जैसे ही घर लौटती है वो घर के अंदर का मंजर देख हैरान रह जाती है। घर पूरी तरह से साफ था, लाइट बंद थी, नल बंद था, यहाँ तक कि खिड़कियां भी बंद थी और बिस्तर लगा हुआ था। प्रियंका को लगता है कि शायद मकान मालिक आया होगा जिसने ये सब बंद किया होगा। तभी पड़ोस की बालकनी में खड़ी एक महिला कहती है, अरे घबराए नहीं, आप जल्दबाजी में घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जब मैंने दरवाजा खुला देखा तो सोचा कि घर में कोई होगा, लेकिन आप घर में नहीं थी। मैंने सब कुछ सही कर दिया, घर का ध्यान रखा करिए। ये कहकर महिला अंदर चली जाती है। तभी प्रियंका के फोन की घंटी बजती है। वो फोन रिसीव करती है तो उस तरफ से उसकी दोस्त हिना की आवाज आती है। हेलो, क्या हुआ प्रियंका, आजकल फोन नहीं करती? नए शहर में जाकर पुराने दोस्तों से लगाव खत्म हो गया क्या? भूल गई? 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है। बता, कहाँ पार्टी दे रही है? ये सुन के प्रियंका बोलती है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। 2 दिन बाद शाम को मेरे घर चुपचाप सब आ जाना। पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है। प्रियंका और उसके दोस्त के बातचीत के दौरान अचानक बाहर का मौसम खराब हो जाता है। तेज बिजली कड़कड़ाने के साथ बारिश होने लगती है। प्रियंका हिना को बोलती है, ठीक है, चल मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। अभी घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने हैं, वरना पानी अंदर घुस आएगा। ये बोलकर वो फोन काट देती है। प्रियंका एक एक करके सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन ऊपर छत का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। वो काफी कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा हिलने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक पड़ोस की छत से वही महिला प्रियंका के पास आती है और कहती है, ये दरवाजा बहुत पुराना है, ऐसे बंद नहीं होगा। ये बोलते हुए वो उसे दरवाजा बंद करके दिखाती है। प्रियंका महिला की मदद पाकर बहुत खुश होती है। वो पूछती है कि आपको कैसे पता इसे कैसे बंद करना है? इस पर वो महिला कहती है, मैं यहाँ पड़ोस में काफी लंबे समय से रहती हूँ। इस घर के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं पहले इसमें ही रहा करती थी। प्रियंका महिला से बात कर बहुत खुश होती है और वो उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जिस पर महिला भी खुशी से हामी भर देती है, लेकिन कहती है कि दिन में मुझे काफी काम होता है, अगर पार्टी रात में हुई तो वो जरूर आएगी। प्रियंका उसे कहती है कि पार्टी रात में ही है, क्योंकि हम भी दिन में काम करते हैं ना। 2 दिन बाद बर्थडे आता है। प्रियंका के सारे दोस्त घर पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन प्रियंका की नजरें किसी और की राह तक रही होती है। दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या हुआ प्रियंका, किसी खास के इंतजार में हो क्या? तो वो बताती है कि मैंने हाल ही में एक नई दोस्त बनाई है।
मैं तुम सबको उससे मिलवाने के लिए बेताब हूँ। बस प्रियंका का इतना ही बोलना होता है कि महिला घर में दाखिल होती है। पार्टी के लिए पहले ही इतना लेट हो गया था, तभी प्रियंका बिना वक्त गवाए पार्टी शुरू करती है। लाउड म्यूजिक, डांस, खाना पीना, ढेरों सेल्फी, सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। अब धीरे धीरे सारे यार दोस्त घर लौट रहे होते हैं। अब बस हिना और उसकी बहन ही प्रियंका के घर में होती है। लेकिन प्रियंका देखती है कि वो महिला बिना कुछ बताए वहां से चली गई। प्रियंका अपनी सहेली से पूछती है। आप लोगों ने उस महिला को देखा? ये सुन के हिना और उसकी बहन उल्टा सवाल करती है। अरे किस महिला को? मजाक न कर, सही सही जवाब दे। तब हिना और उसकी बहन उसे समझाती है कि अरे तू पागल वागल हो गई क्या? किस महिला की बात कर रही है? पार्टी में हम और ऑफिस के दोस्त के अलावा कोई नहीं था। यकीन नहीं आता तो देख। तभी हिना सबूत के तौर पर पार्टी में खींची तस्वीरें दिखाती है। तभी उन सेल्फियों में देख प्रियंका खुद चौंक जाती है, क्योंकि किसी भी फोटो में वो महिला नहीं दिख रही थी, जबकि सारे दोस्त यार उस फोटो में मौजूद थे। इस घटना से परेशान होकर अगले दिन प्रियंका मकान मालिक के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बताती है। लेकिन इसके जवाब में मकान मालिक जिस कहानी का खुलासा करता है उसे सुनकर प्रियंका के होश उड़ जाते हैं। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।